दिवाली पे आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। ऐसे कैसे होगा? रॉकेट चलाएगा? ये ले रॉकेट चला। इसमें रॉकेट डाल और चला। ए जी तुम भी ना खाली बोतल दे दी। अरे रॉकेट चलाएगा? हाँ? रॉकेट चलाना भी तो होगा उसे। ये ले बेटा चला रॉकेट। अरे रॉकेट कहाँ है? रॉकेट चाहिए। एक गोली। हाँ। सारा कुछ बड़े पापा बड़े मम्मी से मांगता रहेगा। जीजा जी कब काम आएंगे? ए दामाद जी इनको रॉकेट दिलाइए। मैं इस चक्री को रॉकेट क्यों दिलाऊं? मैंने पैदा किया इसको। गोली। अर्चना जी दिवाली का मौका है, देखो कितना खूबसूरत लगता है, सब लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मोहल्ला सजा हुआ है। अच्छा दिवाली पे एक चीज आप सबने नोटिस की होगी, घर के हर मेंबर की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी होती है। घर का जो सबसे बड़ा लड़का होता है ना, उसकी ड्यूटी ये लगी होती है कि सालों से जो ये लड़ियां पड़ी हुई ना लाइटों की, उनको सुलझाने में काम लगता है। ओए बड़े तू जाके छत पे लगा के आ, चाची तू उधर जा, ये सब करता रहता है। और एक बुजुर्ग को घर के सोफे पे बिठा देते हैं, पापा जी। हाँ पापा जी कोई भी आएगा आपने वेलकम करना है। और एक ताऊ होता है जो शाम से ही घड़ी की तरफ देख रहा होता है कि 10 बजे कि नहीं बजे, क्योंकि ताई ने धमकी दी होती कि अगर तुमने 10 बजे से पहले बोतल खोली तो मुझे भूल जाना। तो ताऊ 9 बजे तक तो कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर वो कहता भूल जाते हैं ताई को, तू ले। अच्छा एक बात और देखना आप, दिवाली पे जॉइंट फैमिली जो होती है वो तो एक साथ इकट्ठा होती है, मेहमान बड़े आते हैं। अरे भाई साहब आ गए। ओ भाई साहब, हाँ जी, ये कप्पू शर्मा का घर यही है क्या? कुछ देने आए हो तो यही है, लेने आए तो पता नहीं कहाँ रहता है। चलो। अरे नहीं नहीं, देने ही तो आए हैं। अरे ले आओ रे। हाँ आ गए। Oh my God, what is that? अरे भाई साहब इनका ध्यान रखिए, रेलवे स्टेशन के पास इनको चक्कर आ गया था, बेहोश हो गए थे ये। अबे जिसको चक्कर आएगा इधर ले आएगा, मैं क्या नींबू चटाता हूँ? उठाओ उठाओ इनको। कौन है ये बदहजमी के मरीज दोनों? अरे आप ही के रिश्तेदार हैं, आप ही संभालिए इनको। रिश्तेदार? चलो। ओ हेलो, ओ बीन बैग की जोड़ी, कौन हो तुम दोनों? एक मिनट। ए जी सुनो, गए वो लोग। गए वो लोग। ओ हेलो, ये क्या नाटक चल रहा है? अरे बेटा वो ऑटो वाले ने यहाँ आने से इनकार कर दिया, 500 रुपए मांगे। इतने पैसे कहाँ से दे? तो मैंने अपने जूते निकालिए, सूंघ लिए, बेहोश हो गया। पहचाना? आप वही हो जैमनी सर्कस में सूंड लगा के साइकिल चलाते हो जो आप? बड़े मजाकिया है दामाद जी। ओए, कौन दामाद जी? हमारे दामाद जी। अरे हमारी भतीजी से ब्याह जो हुआ है तुम्हारा। कौन सी भतीजी के साथ ब्याह हुआ? कौन हो आप लोग? एक मिनट, दिखाई ना दे रही कहीं? अरे आप फटे नहीं आलू बम? जितनी रात को आपने रोटियां पेली 165, मुझे तो लगा आप फट गए होंगे अभी तक। क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा खा लिया मैंने। वैसे रोटियां मुझे सूट करती है, मुझे वो सूट नहीं करता। क्या वो इलायची? नहीं, वो जब कोई घर से निकाल देता है तो आप वो खाया करो, अपना बाबा का वो आता ना चूरन। नहीं जहर। मजाक कर रहे हो? तो मजाक नहीं करूं तो क्या करूं? केबीसी में आए हो, सवाल पूछ के 5000 रुपए जुटाऊं आपको मैं? एक हाथ का तमाचा, हाँ। 2 हाथ की ताली। मेरे जीजा को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ओए ये देखो, चूहों का शाहरुख खान। एक हाथ का तमाचा, वाह वाह वाह। वाह वाह नहीं, यही तमाचा तेरे मुंह पे मारूंगा, नेवले कह के चल भाग। ये दुकान तुम लोगों ने खोली है? नहीं, दुकान ने हमको खोला है। मजाक करते हो? और नहीं तो क्या, केबीसी में आया हूँ जवाब देके 5000 रुपए लेके जाने को। अर्चना देख रही हैं आप कितने बेशर्म लोग हैं ये लोग, कारोबार खोल के बैठे हैं, लोगों को बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं सिर्फ जूस पीता हूँ। अरे जीजा ये सब छोड़ो, आप हमारी दुकान के पहले ग्राहक हो तो कुछ पुहनी कर दो। मैंने ना रद्दी वाले को बुला के ना 14 रुपए किलो के हिसाब से तुम दोनों को बेच देना मैंने। बकवास करते शर्म नहीं आती? हटाओ यहाँ से अपनी दुकान, चलो। अरे क्या कर रहे हो? भगाओ यहाँ से, अरे क्या हटाओ यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो? हैप्पी दिवाली कप्पू, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ये क्या कर रहे हो? दिवाली पे कौन गले मिलता है? त्योहार गले मिलकर नहीं मनाते? अच्छा, गले मिलके मिलाते हैं। हाँ। ओके, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अंकल किधर जा, इधर किधर गले लग रही? गला है इधर? तो मैं गोली के गले मिल लेती हूँ। ओए, इसको तो पूरे टीके नहीं लगे अभी तक, उसके तुम गले लग रही हो। अच्छा, तुम्हें किसके
गले मिलूं? एक तो दिवाली पे लाखों करोड़ों दिए जल रहे, इसके दिमाग की बत्ती पता नहीं कब जलेगी। मुझे गले लगना है, मैनू जफ्फी पानी है, तमाम मला मिठी मार मला मिठी मार। तू माझी आहेस, तू माझी आहेस, मी तुझी आहेस। ओके समझ रही है कि नहीं तुम? ओके ओके हैप्पी दिवाली। Happy- ओह माय गॉड, पटाखे! आई लव पटाखे। कप्पू, मैं पता है यही खरीदने जा रही थी। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो लगाई सारी दुकान। हाँ, जितनी शिद्दत से तुमने पटाखे चलाने की कोशिश की है, उतनी ही साजिश तुम्हारे कप्पू ने तुम्हें पटाखे बेचने की है। ये तुम्हारी दुकान है गजल, लूट लो। तुमने मेरे लिए पूरी दुकान खोली। हाँ, यू आर सो स्वीट। ओए वो दुकान हमारी है। लेकिन अंदर जो फ्रिज में मिठाइयां पड़ी है ना, वो मेरी हैं। ये लो चाबी, पेल दो, जाके पेल दो। कप्पू, मुझे पटाखे दिखाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इन आंखों की नमकीन मस्तियां, इन होठों की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है दिवाली, जब तक है दिवाली। ये क्या मतलब है? मतलब तुमने खुद ही तो कहा मुझे पटाखे दिखाओ, मैं पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पट नहीं रही हो। अरे मैं इन पटाखों की बात कर रही हूँ। मुझे कोई ऐसी फुलझड़ी दिखाओ ना जो मेरी लिपस्टिक से मैच करे। अच्छा, तो रॉकेट मुंह में डाल के चलाओगी तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल फुलझड़ी है, ये देखो। मुआ फुलझड़ी। मुआ फुलझड़ी? इसको अकेले नहीं चलाते, ये किसी के साथ ही चलानी पड़ती है। अच्छा, उस्ताद जी के साथ चलाओ। उसके मुंह में ये अनार बम चलाओ बुड्ढे के। छोड़ो ये सब, ये ले लो तुम, डांसिंग चक्री ले लो। डांसिंग चक्री? हाँ, ये क्या है? ये डांसिंग चक्री है, इसको जब चलाते हैं ना तो डांस करना पड़ता है, वो भी रोमांटिक। हाँ ये अच्छी है, ये दे दो, मैं घर जाके चलाती हूँ। घर जाके नहीं चलाते, जिससे लेते हैं उसी के साथ चलाते हैं, और उसके साथ डांस करके पटाखों के पैसे वही के वही माफ करवा देते हैं। हाँ, वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तुमने जिसे ली थी उससे डांस किया था? उसके साथ भी किया था, उसके बाप के साथ भी किया था, तुम भी मेरे साथ करो। बिंदु, बिंदु, प्यारी बिंदु, प्यारी बिंदु, अरे हम आ गए। What a surprise! प्रणाम बड़े पापा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शर्मा जी, क्या है? अरे इनसे मिले, ये है बड़ी मम्मी और बड़े पापा। बड़े पापा? हाँ। ये बड़े पापा हैं, तो जो घर में बड़े पापा हैं वो कौन है? और ये बड़ी मम्मी इतनी छोटी मम्मी क्यों है? अरे बड़ी मम्मी इतनी छोटी इसलिए है कि इनके नीचे दब के छोटी रह गई। वरना तुम्हारे ब्याह के टाइम पे तो घोड़ी से भी लंबी थी मैं। पहचाना? वो मेरी दौरानी दिखाई नहीं दे रही। दौरानी कहाँ मर गई? मम्मी, 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 मम्मी। अरे गोली, 4 साल पहले देखा था तब तू बड़ा था, छोटा कैसे हो गया? अरे वो का है ना, मूछे कटवा ली इसने। हाँ, हमारे वाले तो नाक ही कटवा दी, एटीएम में सूसू कर रहा था। ओए इधर आ। ओए चूहों के पाब्लो एस्कोबार, फटाफट अपने रिश्तेदारों को मिल, उनको वापस भी जाना होगा। चलो चलो। अरे ए दामाद जी, अभी ठीक से मिलने दीजिए। जेठानी जी, दौरानी जी, ठीक ले, ठीक ले। आओ, आओ, आओ। ए जेठ जी, नॉक नॉक। Who is there? रूपमती, अरे रूपमती हूँ। आपके छोटे भाई के 9 बच्चों की इकलौती मम्मी। आप दोनों को देखकर मुझे अपने चाचा की याद आ गई। अच्छा, वो भी हमारे जैसे हंसमुख थे। नहीं नहीं, उनका मुख नहीं था, ऐसे दामाद के घर में जाके बकवास कर रहे थे। हाँ, उन्होंने मुंह में आलू बम रख के चला दिया। हाँ, अभी सिर्फ गर्दन गर्दन तक है वो। वैसे आप लोगों का जाना कब होगा? अरे अरे अरे, जाने की बात कर रहे हो? अरे वो दिवाली है ना, तो बेटी को शगुन देना होता है। हाँ, तो बस इसीलिए आए शगुन देने ही से, और क्या। बेटा ये लो, बेटा ये। अरे बड़े पापा, इसकी क्या जरूरत? क्यों नहीं जरूरत थी? हैं?
एक ही पीस मिठाई का? इतनी मिठाई कौन लेके आता अपने दामाद के घर? अरे बेटा भरा हुआ था। रास्ते में चेक करना पड़ता है ना, खराब तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं हुआ। ये देखो, ये भी खराब नहीं है। अब जाके बॉक्स फ्रिज में रख दो, कहीं बॉक्स खराब ना हो जाए। अभी नहीं, जा, 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 जा। क्या है भाई? दिवाली पे आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। ऐसे कैसे होगा? रॉकेट चलाएगा? ये ले रॉकेट चला। इसमें रॉकेट डाल और चला। ए जी तुम भी ना खाली बोतल दे दी। अरे रॉकेट चलाएगा? हाँ? रॉकेट चलाना भी तो होगा उसे। ये ले बेटा, चला रॉकेट। अरे रॉकेट कहाँ है? रॉकेट चाहिए। एक गोली। हाँ। सारा कुछ बड़े पापा बड़े मम्मी से मांगता रहेगा। जीजा जी कब काम आएंगे? ए दामाद जी, इनको रॉकेट दिलाइए। मैं इस चक्री को रॉकेट क्यों दिलाऊं? मैंने पैदा किया इसको। बोली पैर छू इनके 10,000 रुपये मांग ले। जा। एक मिनट, ये भीख मांगने का कोर्स पूरी फैमिली ने किया हुआ है? नहीं, ये कोर्स सिर्फ मैंने किया था, इन लोगों को फ्री में सिखाया है। कैसे बदतमीज लोग हैं ये? अरे बड़े पापा, आप लोग कैसे क्या बातें कर रहे हैं? तब से खड़े हैं, थक गए होंगे ना? हाँ, मैं वही सोच रहा था, मैं थक गए होंगे। चलिए मैं आपको ट्रेन में बिठा के आता हूँ। अरे बेटा अभी कहाँ? अभी तो दिवाली की बधाई दी है, अभी भाई दूज है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, फिर होली आएगी, उसकी बधाई देके फिर चले जाएंगे। हाँ और नहीं तो क्या। अरे बिटिया के ससुराल में रोज रोज आना अच्छा लगता है क्या? अरे यहीं पड़े रहेंगे। एक मिनट, यहाँ कहाँ पड़े रहोगे? यहाँ पे तो पहले ही जगह नहीं है, ये लोग पड़े हुए हैं पहले ही। जगह नहीं है दामाद जी। हाँ? गोली ने सब बता दिया है मुझे फोन पे। तुम्हारा एक बड़ा बेडरूम है, तो तुम क्या करना भैया, दामाद जी उस बेड पे लेट जाना, बेड के नीचे ये सो जाएंगे। और इसका क्या है? ये तो अलमारी में भी सोती है, जितू सी है। अरे नहीं नहीं, अलमारी पे तो मम्मी सोती है। अच्छा दोरानी, तू अलमारी पे सोती है तो फिर मेरा देवर कहाँ सोता है? अरे चढ़ जाता है अलमारी पे वो। सोता कहाँ बुड्ढा? सोता तो ऐसी ऐसी चीजें होती। देखो मेरी बात सुन लो, घर में जगह नहीं है, आप लोग कोई अच्छी सी धर्मशाला देख लो आप लोग। अरे शर्मा जी, त्योहार का वक्त है, दिवाली, आप कैसे रिश्तेदारों से बात हाँ, करें? मेरे रिश्तेदार कहाँ से? तेरे रिश्तेदार है। लगता है दामाद जी ने अच्छे से पहचाना नहीं है हमें। पहचान तो मैं आप लोगों को गया हूँ। बेटियों के घर में जाके आप 6-6 महीने रहते हो। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ है मेरा? ए जेठानी जी, आप मुंह फाड़े का हंस रहे हैं? जाके अंदर छुप जाइए। आपको क्या लगता है दामाद जी सिर्फ जेंट्स को ही पीटते हैं? ये सुनी हुई लग रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उस्ताद जी ने माइकल जैक्सन के साथ भी कवाली की हुई है। हाँ जी। माइकल जैक्सन ने कब कवाली की? एक्चुअली माइकल जैक्सन साहब ने कवाली ट्राई की थी जिलेलाही। तो वहीं से बता दीजिए ना, ऐसा क्या है? उनसे हुई नहीं। हमने कवाली शुरू की, वो ऐसे ऐसे चलने लगे कि हमसे ना होगी। ऐसे ऐसे चल नहीं रहे, वो मून वॉक होता है, उनका फेमस स्टेप है वो। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा ये कोई कवाल है चंदू। क्या बात कर रहे हैं जिलेलाही? आपको ये कमर की लचक नहीं दिखाई देती है क्या? जिलेलाही, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कवाली का आगाज करूं? एक मिनट उस्ताद जी, अगर आपको गीली कवाली करने का मूड हो रहा है तो मैं अंदर से डायपर मंगवा दूं? ये हमारी कवाली का हुक स्टेप है मोटी आपा, आप नहीं समझेंगी। दीदी, जीजू। पूरी चल बे। चल बे। दीदी पहले गिफ्ट लो। अरे गिफ्ट आया है। कितनी प्यारी है यार, एकदम मेरी बहन। क्या गिफ्ट लाई है मैं देखती हूँ। दीदी ऐसे सबके सामने नहीं गिफ्ट खोलते। हमें नहीं खोलते, तू तो घर की है। सही फरमाया आपने। ये देखो, शेविंग किट। हमारे 1 साल के बच्चे के लिए तुम सेविंग किट लाई हो? हाँ जीजू, आप ही तो बोलते कि आजकल बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। अब क्या पता आपके बच्चे के भी 1-2 महीने में दाढ़ी निकल आए। यार इतने सालों से इस लड़की को जरा भी अक्ल नहीं आई। छोटे बच्चे की कोई दाढ़ी निकलती है? हाँ, एकदम तेरा ना बकवास गिफ्ट है। अरे दीदी, गिफ्ट तो मैं खुद हूँ। आपके बच्चे के बर्थडे पे आज मैं जादू करके दिखाऊंगी। पूरी, तुम्हारा जादू तो पहले मेरे सर पर चढ़ा हुआ है।
रहा है वो जादू नहीं जुए हैं। ये ठीक है। और दीदी इतनी शुभ अवसर पे इस अशुभ इंसान को क्यों बुलाया है? बुलाया मतलब ये सारी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है। क्या? हाँ, और जो कव्वाली वाले उस्ताद जी ना वो मैं लेकर आया हूँ इधर। ये और उस्ताद? हाँ। Ew! ऐसे लोग तो बसों में चूरन बेचते हैं। ये और साली, इयू। ऐसे लोग उन्हीं बसों में से चूरन लेके खरीद के खा जाते हैं। हाँ ऊ आह की आवाज भी आती है। बाहर आप पटाखे चला रहे हैं, मैं अंदर रियाज कर रहा हूँ। आपके रियाज की वजह से मेरे पटाखे डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आपके पटाखे की वजह से मेरा रियाज डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके कंधे के पास कुछ गंदा सा लगा हुआ है। कहाँ? अरे नहीं, आपका मुंह है। तुम छींक आ रही, पीछे हट जाओ। अगर तुमने इनके साथ डांस किया तो जाओ अंदर, मैं डांस करूंगा तुम्हारे साथ। अबे चल बे खजूर। और मैं अंदर क्यों जाऊं? देखिए ना उस्ताद जी, कप्पू ने पटाखों की दुकान लगाई है। पटाखे? ये पटाखे तुमने मेरे लिए लगाए हैं कप्पू? पटाखे? ये कहां से रो रहे हो? कप्पू, मैं ये ले लूं? दुकान बंद है, भागो यहाँ से। दुकान बंद है? मतलब मैं भी कुछ नहीं ले पाऊंगी? तुम्हारे लिए दुकान बंद नहीं है जानू, तुम्हारे लिए ड्राई डे है। क्या? तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे भी खुले हैं जानू। वाह, मैं खरीद सकती गलत हूँ। है। नहीं, ये सही चल रहा है। पटाखे नहीं दे रहे, ये गलत है। अपने मुंह में फीता डाल के क्यों नहीं आग लगा लेते अपने मुंह को? कितनी किसी गंदी चुड़ैल के ससुर लग रहे हो तुम। मैं मुंह में फीता डाल के अपने आप को आग लग जाऊं और फट जाऊं और तुम लोग देख के एंजॉय करो। नहीं, मैं भी खुद को फटते हुए देखना चाहता हूँ। तालियां बजाना चाहता हूँ। डोंट वरी उस्ताद जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपका वीडियो लेके इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और आप वहां देख के तालियां बजा देना। मुझे लगा था सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन टुनाइट अवार्ड गोज टू शी। लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मैं लेकर दूंगा तुमको गजल। बाबू, ये चॉकलेट कितने की है? 500 की है। इतनी महंगी? एक मिनट, अब तो झूठी हो गई। अब कितने की है? ये मिठाइयाँ नहीं है जो मैं तुम्हें चाट लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा। ये इतने की मिलेगी। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं तो अभी फिनाइल की बोतल सस्ता खरीदने के चक्कर में चाट के दे देता। नहीं नहीं उस्ताद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वरना मेरा क्या होगा? मैं हूं ना। आप जो सोच रहे थे वो सोचिए। आप सोचिए कि मैं तो कहता करो, एक ही जिंदगी है, फिनाइल चाट के खत्म करो। सही बात, तुम मेरे साथ चलो। कपू, ये क्या है? ले जाओ। खबरदार तुमने मेरी शिष्य के साथ बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। अरे नहीं नहीं, वो बेला फुसला नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ पटाखे बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी। अच्छा, वो भी इतनी खूबसूरत थी? नहीं, वो भी बहुत बड़ी भोली थी। पागल हो तुम? और मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पापा थे। क्यों? वो भी इतने हैंडसम थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहला फुसला के मेरी माँ को पटाया था। जब मम्मी पापा, आप मेरी मम्मी पापा हो। Oh God! पापा, मम्मी, मैं तुम्हारा पापा हूँ? पापा, मेरे का पटाखे दिलाओ पापा। मैं पापा हूँ? यस। अंदर जाकर किताब पढ़ो, एग्जाम कौन देगा सुबह? सॉरी पापा। तुम मेरे पिछले जन्म का मजाक उड़ा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। शर्मा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए उस्ताद, समझा लो अपनी चेली को। आप समझाइए अपने पति को। साहब, साहब? आपने मुझे साहब कहा? अरे बुढ़े, तुमने मुझे साहब कहा। तो फिर समझाइए साहब इनको। ये मेरी खूबसूरत सी चोली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं खूबसूरत हूँ, हॉट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं कोई गलती है, ये तुमसे जलती है। मैं इससे जलती हूँ? इससे जले मेरी जूती, ये मुझसे जलती है। तुमसे जले मेरी सैंडल,
तुमसे जले मेरा काजल, तुमसे जले मेरा मस्कारा, तुमसे जले मेरी लिपस्टिक। अरे रोको साहब इन्हें, ये इन्होंने पूरी मेकअप चला दिया, इनके देखने लायक नहीं रहेंगी ये। ए चिच्चा, बीच में मत पड़ो, अपनी चेली को कहो हद में रहे। देखो इस उस्ताद के मुंह पे चाहे सैंडल मार दो, लेकिन खबरदार अगर गजल को कुछ कहा तो इसको कुछ कहने से पहले तुम्हें छाती के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। You are so caring, कप्पू। Oh. ये ना अपने उस्ताद को करो, खबरदार मेरे पति को किया तो। खबरदार मुझे पति कहा तो तुम करो, ए के साथ मल्टीपल डब्ल्यू, मेरे को अच्छा लग रहा था। उस्ताद मैं कह रही हूँ अपनी चेली को समझाओ, वरना आज तक इसने मुझे शान देखा है, अपना मेरा भयंकर रूप देखेगी वो। मैंने देखा है भयंकर रूप, जब ये ब्रश करती ना यहाँ तक झाग निकलती, बड़ी भयंकर लगती है। कप्पू भयंकर रूप इतना फनी होता है, मैंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाना। अरे अगले हफ्ते करेगी ब्रश दोबारा, तुम आ जाना। सुन, मेरे पति से दूर रहे, वरना तेरे को ना मैं रॉकेट से बांध के उड़ा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी तुम्हें चक्री की तरह नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम गजल नहीं। मैंने ना तुम जैसे पटाखों को देखा है, बाहर से पटाखा होती है, अंदर से फुसली निकलती है। तो बाहर से भी फुस और अंदर से भी फुस। तो जली हुई फुलझड़ी हो। और तुम कप्पू हेल्प। वो कुछ गंदा सा, कुछ गंदा सा। क्या कुछ गंदा सा? तुम कुछ गंदा सा करो बेबी, मत करो। तुमने किसी की बीवी को हाथ लगाया? किसी की बीवी मतलब? किसी की तो होगी तुम। गलत है साहब। बस अगर ये सब लड़ाई इन पटाखों के पीछे है, तो आज मैं अपने इन बच्चों को तहस नहस कर दूंगा। तुमने सच में मेरे पटाखों को आग लगा दी? मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गोवा लेके चलो। तो सुहागरात कब मनाएंगे? और अगर सुहागरात नहीं मनाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? और अगर बच्चे नहीं आएंगे तो रिश्तेदार यही गाएंगे, क्या से क्या हो गए। क्या खूब कहा है अर्चना जी के लिए। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके, जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके, अब डायरेक्ट ऑटो में आती है उसको किराया पकड़ा के। और जेटी वाला इनको ऑटो में देख के क्या कहता है, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है। हाँ हाँ, आपके बच्चे का जन्मदिन है जिलेलाही। हाँ जी। कहाँ करनी है कवाली? चांद पे करनी। अरे यहीं करेंगे यार, इतना देखिए सजाया है मोहल्ला, यहीं करनी है कवाली। ऐसे तो किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है क्या कि हर डाल पे पंछी सोता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं, सुनो। हर डाल पे पंछी सोता है, सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। अगर वही कवाली सुनाएंगे तो सुहागरात कब मनाएंगे? और अगर सुहागरात नहीं मनाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? और अगर बच्चे नहीं आएंगे तो रिश्तेदार यही गाएंगे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वाह वाह उस्ताद जी, मजा ही आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्ताद मीडियम बेगम अली खान साहब। दिख तो नर टाइप कर रहे हैं, तो ये मादा टाइप का नाम क्यों रखा है आप? मैं बताता हूँ जी, एक्चुअली इनको बादशाह बहुत पसंद है, और जब ये बादशाह को देखती है ना, इनके अंदर की बेगम बाहर आ जाती है। ठीक कहा इन्होंने। बादशाह सलामत, आइए ना, मेरी जान ले लीजिए। आपका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें। उफ, कैसी बातें करते हैं आप। आपकी धोती कितनी पतली है। तुमने तो कहा था कि बहुत फेमस है बेगम अली खान, नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो कैसे सुना होगा? पहले ये हंसराज हंस के नाम किससे मशहूर थे? एक मिनट, हंसराज हंस है? नहीं, उनसे तो इनकी शक्ल मिलती नहीं है। इसीलिए तो हम दलेर मेहंदी हो गए। उनको भी हम जानते हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं।
मीका, वो भी आए हुए हैं। गुरु रंधावा, वो भी आ चुके हैं। हाय रब्बा, सारे पंजाबी इधर आते हैं। कनाडा का वीजा लगा के देते हो क्या? देखिए, आप अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप मशहूर हुए कैसे? हम पहले नेहा कक्कड़ हुआ करते थे। वो तो लेडीज है। आपको बताया ना कि इनके अंदर की बेगम जाग जाती हैं, तो उस दिन नेहा ककड़ जाके थी। फिर क्या नाचे जा रही हो? पति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम राजा को बुला रही हो, वो भी कुंडी बिना खड़काए। कम से कम कुंडी तो खड़कवाओ। तकल्लुफ ना करें नवाज अरे साहब। हम आपको ऐसे गीत सुनाएंगे कि आप बिना ईद के हमारे गले लग जाएंगे। पहले आप सच सच बताइए, किसी और के साथ कभी कवाली कोई की है आपने? बहुत बार की है नवाब साहब, कभी पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए? हाँ जी, बाग बाग के कवाली करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पकड़े नहीं जाते। उफ, आपका तो कुर्ता भी कितना पतला है। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा अरे है। हमें भी। वरना ये बता क्यों नहीं रहे कि किसके साथ कवाली की है दीदी? ऐसे कैसी बात कर रही हैं मोटी आपा? हमारी एक बहुत ही मशहूर कवाली, हो सकता है आपने सुनी हो। कौन सी? ये क्वाली क्वाली आंखें। एक्सक्यूज मी, आप मेरे जीजू को नवाब क्यों बोल रहे हैं? जिल्ले लाही, ये तो हम अपने सलीके की वजह से हाथ बंधे हुए, वरना हम तो इनको क्या क्या बुलाते। ए पागल है सपना तू? आज यार की शादी नहीं, आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है। नहीं नहीं, मेरे यार की शादी थी ना, मैं उधर जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा मेरा डांस वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने इधर आके कर दिया ये। फिर एनीवे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, सिलेंडर क्यों लाई हो साथ में? अरे तो तुम्हारे बच्चे के लिए गिफ्ट है। सिलेंडर? हाँ, शेविंग किट। हमारे बच्चे का बर्थडे है, बाल नहीं आई है कि सारा रिलीफ फंड इधर ही आ रहा है। बुरा न मानिएगा जिले लाही, नहीं, हम क्यों? गैस प्लांट जैसी औरत है, सिलेंडर ही तो गिफ्ट करेगी और क्या कर सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने कुछ बोला, मैं बच्चे की मौसी है, मौसी। अच्छा, ये इसका भी बड़ा अपना ही चल रहा है इधर। जहाँ अपना फायदा देखती है उधर रिश्ता बना लेती है। कभी किसी का भांजा बन जाती है, कभी किसी की मौसी बन जाती है, कभी किसी की दीदी बन जाती है। मैं तो फिर भी रिश्ते बनाती, तेरे जैसे नहीं। इसको तो इसके घर वाले न करते, इसका खुद का सगा बाप बाहर जाता है ना इसके साथ, बोलता है मेरी फूफी का लड़का है। जेसीबी मशीन से बड़ी औरत। जेसीबी? मैं जेसीबी है ना, मैं बहुत अच्छी है, बता रही है तेरे को। यहाँ ना खुदाई करके तेरे को अब बीच गाड़ देगी, बता रही है। मैं तितली भाभी बताओ इन लोग को मैं बच्चे की मौसी है। हेलो, तुम्हारे जैसे ना मौत के कुएं होते हैं, मौसी नहीं, मौसी मैं हूँ, ओरिजिनल। देख, तू मोमबत्ती जैसी मौसी, अभी फूंक मारेगी ना बुझ जाएगी इधर, बड़ी आई। खबरदार, अगर मेरे बच्चे के जन्मदिन वाले दिन तुमने ऐसा क्लेश डाला तो। अरे कपाल साहब, आप क्या कर रहे हैं? औरतों का झगड़ा देखने आए हैं आप? उफ, औरतों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है जिले लाही। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ना हो तो मैं इन दोनों छिलेरियों को आपस में लड़वा देती हूँ। हमारे इधर जूड़ा कुटाई बहुत फेमस है जिले लाही। उस्ताद जी, आप कवाली शुरू करो ना। नाराज क्यों होती है मोटी आपा? चलिए कवाली शुरू करते हैं। हाँ कीजिए। आइए ना जहाँ अपना, हमारे बगल में बैठ के कवाली का लुत्फ लीजिए। हाँ चलिए शुरू कीजिए। तो जन्मदिन की इस रंगीन शाम का आगाज करते हैं उनके नाम से, जो इस मोहल्ले की मुखिया हैं। अच्छा ओ, अर्चना जी क्या बात है। अर्ज किया है